चुनावी दौर में हिमाचल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल जनता को लुभाने के लिए इस बार गारंटियां देने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक जहां अब तक 3 गारंटियां दी हैं, तो कांग्रेस एक साथ ही 10 गारंटियां जनता को दे चुका है। इन गारंटियों को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय डोगरा ने कहा कि कांग्रेस ने ये 10 गारंटियां हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने का फैसला लिया है, जबकि समाज के वंचित और पीड़ित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए भी कारगर तरीके से नीति निर्धारण करने की बात कही गई है। विजय डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है और आने वाले समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास कुर्बानियों से भरा पड़ा है, लेकिन भाजपा के नेता बताएं कि उन्होंने देश के लिए कौन सी कुर्बानी दी है। कांग्रेस ने पिछले कल जो एक वचन पत्र जारी किया है, उस वचन पत्र में जो बातें कही गई है, कांग्रेस उसको साक्षर सत्ता में आते ही उसको लागू करेगी। और ये हम लोग कई दिनों से ये कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मुद्दों से विमुख क्यों हो रही है। और 4.5 वर्ष से हम लोग एक ही बात को हम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्वतः ही आम जनमानस की भावनाओं, जनमानस से जुड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके सरकार को घेरती रहेगी, लेकिन सरकार कभी भी उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई। और कांग्रेस ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, उसके बाद बैकफुट पे आज भारतीय जनता पार्टी क्यों? कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर बैकफुट पे क्यों है? क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लोग जिस तरह से परेशान हैं कि हम लोग जो बात कहते हैं हम उसको साक्षर लागू क्यों नहीं करते, और एक फैसला अभी लेते हैं और 1 घंटे बाद वो पलट देते हैं। उस सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरियां रही? और प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पिछले 5 वर्षों में जो निभाई है, उसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा कि हम लोगों ने जो जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे थे, उन मुद्दों को चाहे वो विधानसभा के अंदर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगी विधायकों ने उठाए हैं, और सड़कों पे कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से, चाहे वो हमारे कुलदीप राठौर जी पहले अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में अब श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हैं, वो भी बड़ी कड़ी मेहनत कर रही हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कहीं ना कहीं बखलाहट जरूर है। कांग्रेस की गारंटी इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि 1885 से जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए जो एक मुहिम शुरू की थी, जो विचारधारा के साथ जो आंदोलन शुरू किया था, ये वही कांग्रेस है जिसने 1947 में इस आज़ाद देश में झंडा फहराया। और आज हम लोग 2022 में हम लोग आज हर घर तिरंगा की बात करते हैं। तिरंगा तो लोगों के दिलों पे राज करता है, तिरंगा लोगों के दिलों की एक भावना है, और कांग्रेस स्वतः ही उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की शहादत भी देती है, और कांग्रेस ने ऐसा करके भी दिखाया है। प्रदेश को और देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने अपने प्राणों तक को न्यौछावर किया है। और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश को अगर किसी ने चहुमुखी विकास की गतिशीलता अगर दी है, तो कांग्रेस की राज्य सरकारों ने दी है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, इन सभी ने हमारे इस प्रदेश को जो मूलभूत सुविधाओं का टोटा था, उन मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग दिया। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।